कहानी की शुरुआत रूबिनी किंगडम के कैसल में एक खूबसूरत पार्टी से होती है। यहाँ रेनाटो जो क्राउन प्रिंस है मारिया नाम की एक लड़की के पास तेजी से आता है जो उसकी मंगेतर होती है, लेकिन वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ जोर से अनाउंस करता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये रिश्ता खत्म। मारिया बिल्कुल कंफ्यूज, मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं, क्या कुछ कैसे हुआ। चलते हैं थोड़ी देर पहले। मारिया अपने कैरेज में रूबिनी किंगडम की तरफ जा रही होती है। कैसल पहुंचते ही ड्यूक और उसकी बेटी आइदा उसका वार्मली वेलकम करती हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को देख के भाग के गले मिल जाते हैं क्योंकि 12 सालों बाद जो मिल रहे थे। बीच में सिर्फ कुछ चिट्ठी खेला करते थे। मारिया इतनी खुश थी कि ड्यूक को तो इग्नोर ही कर देती है। फिर याद आता है तो सॉरी अंकल जी, कैसे हैं आप? आपने मुझे यहाँ रखा, मेरे पापा ने भी सलाम भेजा आपको। उसके साथ आया बंदा कान में बोलता है, क्या कर रही हैं, गुंडी हैं क्या आप? एक लेडी की तरह बिहेव कीजिए। मारिया कोशिश करती है लेकिन ड्यूक की तो हंसी निकल जाती है। कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है और इसी वजह से तो तुम पहले आइदा की हेल्प की थी। वो बताता है कि जल्द ही आइदा यहाँ की क्राउन प्रिंस की मंगेतर बनेगी, यानी रॉयल फैमिली का हिस्सा, तो इसीलिए तुम्हें आइदा की राइट हैंड भी बनना होगा। मारिया खुशी से एग्री करती है कि आइदा की पूरी ताकत से हिफाजत करूंगी। ड्यूक राहत महसूस करता है और फिर किंग के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। इधर दोनों लड़कियां साथ बैठे चाय पी रही होती हैं। मारिया पूरी तरह क्यूरियस होती है, चल अब बता ये सब कैसे शुरू हुआ, डिटेल चाहिए। आइदा कहती है कि बस पापा ने डिसाइड किया, मैं इसलिए खुश हूँ कि इतने बड़े प्रिंस से रिश्ता हुआ है। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो खुश नहीं है। फिर भी वो मना नहीं करना चाहती क्योंकि क्राउन प्रिंस को ठुकराना फिर तो भगवान ही मालिक होंगे मेरे। मूड बदलने के लिए आइदा मारिया से पूछती है, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ? मारिया बिना फिल्टर के बोल देती है, पढ़ने आई हूँ और एक अच्छे लड़के से शादी भी करनी है। दरअसल इसके पीछे का किस्सा ये है कि एक बार जब मारिया अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी तभी खबर मिलती है कि उसके घर में नया मेहमान आया है। माँ प्राउडली दिखाती है कि तेरा छोटा भाई, नाम हमने टियो रखा है। मारिया तुरंत उसे प्यार करने लगती है, ओए टियो क्या हालियो। लेकिन पहले लड़के के पैदा होने की वजह से मारिया अब अपने किंगडम की वारिस नहीं रही। पापा उससे अचानक खुशी से आते हुए पूछते हैं कि भाई को देखा, और मारिया को सीधा बोलते हैं कि अब रिश्ता ढूंढ अपना, और क्या कर सकती है। आइदा अपने दोस्त के लिए दुखी होती है कि इतने साल पढ़ना, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग सब वारिस बनने के लिए किया और अब सब बेकार गया। मारिया तो टूट चुकी होती है पर कॉन्फिडेंटली बोलती है, नहीं तो जो सीखा वो जिंदगी में भी तो काम आएगा, है कि नहीं? और वैसे भी वारिस बनना भी तो मेरा सपना थोड़ी था। टियो अब एक बड़ा सक्सेसर बनेगा, मुझे उस बात की खुशी है। और पापा ने जो कहा रिश्ता ढूंढ, तो वही प्लान पे अब काम करना है। आइदा पूछती है, तो तुझे अपने किंगडम में कोई नई लड़का मिला क्या? मारिया हंसते हुए कहती है, मिले थे ना, लेकिन सारे पहले से ही किसी के लिए बुक थे। ऊपर से तुझे तो पता ही है कि मैं किस वजह से फेमस हूँ, मार कुटाई के लिए, इसलिए दूर के किंगडम में आई हूँ एकदम कौला माल ढूंढने। आइदा अब सब समझ जाती है। फिर मारिया के साथ रॉयल एकेडमी जाने का डिसाइड करती है। वहीं मारिया के नए सेशंस भी शुरू होने हैं। ये एकेडमी पहले दरअसल सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए थी, लेकिन करंट किंग के दादा ने अलाउ किया कि नोबल्स भी यहाँ पढ़ेंगे। मारिया नोटिस करती है कि सब स्टूडेंट्स बहुत पोलाइट हैं। सोचती है कि शायद ये आइदा की वजह से है क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस की मंगेतर जो है, लेकिन सारे ही ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो आइदा से क्लियरली जेलस दिखती हैं। घूमते घूमते दोनों लड़कियां एक लड़के से टकरा जाती हैं। आइदा पहले से जानती थी उसे और वो मारिया से भी मिलवाती है कि ये है प्रिंस प्लेसिडो। मारिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो प्रिंस है और वो तो बिल्कुल कूल अंदाज में ग्रीट करती है, क्या हाल है? आइदा शर्म से पानी पानी हो जाती है। फिर जब वो बताती है कि अरे ये प्रिंस है तो मारिया और ज्यादा शर्मा जाती है कि पहले बताती ना। लेकिन प्लेसिडो को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उल्टा मारिया से ज्यादा फ्रेंडली हो गया और दोनों मिलके अब बेचारी आइदा को ही अब टीज करने लगते हैं कि पहले तो ये किसी को भी पास नहीं आने देती थी, मुझे भी नहीं, बस इसीलिए क्योंकि मैंने से एक बार प्लेसिडो की प्लेसिडोनिया बोल दिया था। फिर दोनों मारिया के पीछे पीछे पूरी एकेडमी घूमने निकल पड़ते हैं। फिर एक जगह बैठ करके मारिया प्लेसिडो को अपनी प्रॉब्लम बता देती है कि यार मुझे ना शादी के लिए एक संस्कारी लड़का चाहिए जिसे मैं बिगाड़ सकूं। प्लेसिडो एक अच्छे जेंटलमैन की तरह हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तभी उसी वक्त वो दूर अपने बड़े भाई रेनाटो को देखता है, आवाज लगाता है, लेकिन रेनाटो सीधा बोलता है, अभी बिजी हूँ, काम के अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। प्लेसिडो का थोड़ा ऑरा माइनस हो जाता है, पर वो मन में सोचता है कि मारिया के लिए अच्छा लड़का तो मैं ही ढूंढूंगा। अभी के लिए क्लास टाइम हो गया था तो प्लेसिडो चला जाता है। मारिया और आइदा आगे घूमने लगती हैं। मारिया इतनी एक्साइटमेंट में होती है कि गलती से एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। ये लियो थी, एक घमंडी किस्म की लड़की। वो तुरंत सीन क्रिएट करने लगती है। मारिया माफी मांगती है, लेकिन लियो को इतना काफी नहीं लगा। तब आइदा खुद आगे आकर के उसकी तरफ से माफी मांगती है और क्योंकि आइदा की रेपुटेशन है क्राउन प्रिंस की वजह से, तो लियो के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय एक्सेप्ट करने के। और फिर भनभनाते हुए वो गुस्से में चली जाती है और दोनों समझ गई कि ये कुटिल लड़की से तो दूर ही रहना चाहिए। रात को मारिया सोचती रहती है कि प्लेसिडो और आइदा कितने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो कपल क्यों नहीं बने? दोनों साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसे तभी ध्यान आता है कि आइदा रेनाटो से शादी भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो चुपचाप एक्सेप्ट कर ली है।
आखिर बात क्या है। 2 महीने बाद मारिया अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिख रही थी। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आइदवा की वजह से मेरे काफी दोस्त भी बन गए हैं। खुश हूँ, लेकिन कभी कभी ये दोस्त थोड़ा अजीब हरकतें करते हैं। पता नहीं इनकी नीयत ठीक है या नहीं। और हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम, 2 महीने में एक भी रिश्ते का कैंडिडेट नहीं मिला। चिट्ठी खत्म करके वो एकेडमी के डांस में चली जाती है, लेकिन आइदा नहीं आई क्योंकि कल से वो बीमार है। प्लेसिडो मारिया से आइदा के बारे में पूछता है और जब मारिया बताती है तो प्लेसिडो उसकी चिंता करता है। मारिया ये नोटिस करती है और पूछती है कि आइदा सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। प्लेसिडो लाल हो जाता है, टॉपिक बदलने के लिए कहता है चलो डांस करें। वो शर्मा कर कहती है क्या, पर मुझे नहीं आता। प्लेसिडो हंसकर कहता है कि ABCD नहीं आता क्या, एनीबॉडी कैन डांस। दोनों बहुत मजा करते हैं और इतना नाचने के बाद उन्हें जोरों की भूख लग जाती है। कहते हैं कि अभी जो मिलेगा सब खा जाएंगे। रेस्ट करते वक्त प्लेसिडो सीरियसली कहता है कि तू आइदा की बहुत अच्छी दोस्त है ना। सच बताऊं, वो नोबल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत परेशान रहती है और तू ही उसका सबसे बड़ा एस्केप है। मारिया हैरान होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। वो हमेशा आइदा को परफेक्ट समझती थी। वो कहती है कि वो आइदा की दोस्त थी और हमेशा रहेगी। प्लेसिडो को चैन मिलता है और कहता है बस यही चाहता हूँ कि आइदा कम से कम ग्रेजुएशन बॉल तक ठीक हो जाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मारिया आइदा के पास होती है। ग्रेजुएशन बॉल के बारे में बात करती है। आइदा बताती है कि उस बॉल में सबकी नजर रेनाटो पर होगी, क्राउन प्रिंस जो है, और ये भी बताती है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का बॉल है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। मारिया की आंखें चमक जाती हैं कि आज का डांस इतना अच्छा था तो वो बॉल तो 1000 गुना बेटर होगा। मारिया आइदा को बताती है कि प्लेसिडो के साथ बहुत मजा आया और सोचती है कि क्या वो एक अच्छे रिश्ते का ऑप्शन हो सकता है। आइदा से पूछना चाहती थी कि वो प्लेसिडो के बारे में क्या फील करती है, लेकिन तुरंत रुक जाती है। टॉपिक बदल के कहती है कि बॉल में तो एक अच्छा लड़का ढूंढ नहीं लूंगी, लेकिन उससे पहले एक लड़की की तरह बिहेव करना होगा। वैसे अपने प्लान्स तो जोर से नहीं बोलने चाहिए ना। और आइदा खिलखिला के हंसती है। बॉल का दिन आ जाता है। मारिया घर वालों को चिट्ठी लिखती है, फिर आइदा को आकर के तैयार करवाती है। एकेडमी की तरफ जाते वक्त आगे वाली कैरेज अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके पहिए में प्रॉब्लम थी। वहाँ लियो खड़ी थी, बहुत नाराज। आइदा हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो तुरंत मना कर देती है और आइदा पोलाइटली वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मारिया लियो के लिए चिंता करती है। आइदा ये देख के खुश होती है और कहती है यही तो मुझे पसंद है तुझमें। लियो जैसी लड़की की भी फिक्र करती है। मारिया भी आइदा को एडमायर करती है कि तू भी तो कभी किसी की बुराई नहीं करती, चाहे वो तेरे साथ कैसा भी बिहेव करे। बॉल में पहुंचते ही मारिया की एक्साइटमेंट फट जाती है। इतने बड़े बड़े लोग देख करके वो हैरान थी। मिनिस्टर ऑफ किंगडम, आइदा के पापा सब वहाँ थे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट प्रिंस रेनाटो का एंट्री होता है। बाकी सब लड़कियां एकदम पागल हो गई उसकी खूबसूरती और ऑरा देख के। सोचते सोचते कि ज्यादा इंटरेस्टेड भी ना दिखे तो प्लेसिडो की भी थोड़ी तारीफ करने लगती हैं कि ये तो और नोबल से सीधा लगता है। जब दोनों प्रिंस हॉल के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, लोग नोटिस करते हैं कि रेनाटो के साथ लियो चल रही है। ये देख करके सब लड़कियां आइदा को घेर लेती हैं। तू उसकी मंगेतर है ना, तो वो तेरे साथ क्यों नहीं है? एक के बाद एक टॉन्ट मारने वाले सवाल। आइदा पूरी तरह से एम्बेरेस्ड होती है। लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे कि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं लगता। मारिया सब देख रही होती है और बस अब नहीं रुकती। वो सीधा आइदा का हाथ पकड़ लेती है। चलो पानी पी के आते हैं। बहाने से ताजी हवा के लिए बाहर ले आती है। आइदा कहती है थैंक्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्या कहूँ। मारिया कहती है कि तू कुछ भी मत सोच। नई जिंदगी में ढलना, एक लेडी बनना मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर तेरी वजह से मैं बदल रही हूँ और वो जो सब है ना, एक नंबर की। और दोनों खिलखिला के हंसने लगती हैं। दूर से फिर दिखता है रेनाटो लियो के साथ है। सब खुसुर फुसुर फिर से शुरू करते हैं। मारिया कान लगा करके वजह सुन लेती है कि रेनाटो ने दरअसल हेल्प की थी लियो की, रास्ते में फंस गई थी। तो अब तो मारिया का पारा चढ़ जाता है कि आइदा ने भी तो हेल्प करना चाहा था, तब तो उसने मना किया और अब रेनाटो के साथ आई है। उसी वक्त रेनाटो की नजर मारिया पर पड़ती है। वो एक लंबी इंटेंस वाली उससे नजरें मिलाती है। रेनाटो फिर धीरे धीरे मारिया की तरफ बढ़ने लगता है। मारिया झुकने वाली कहाँ थी, वो भी चैलेंजिंग अंदाज में आइदा को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। रेनाटो मारिया का हाथ पकड़ता है और सबके सामने कहता है हमारा रिश्ता आज से खत्म। लेकिन उसने मारिया का नाम नहीं लिया, उसने आइदा का नाम लिया होता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये आइदा है। व्हाट? मारिया पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है कि अब हम तो अभी अभी मिले हैं। प्लेसिडो भाग के आता है, भाई को रोकने की कोशिश करता है कि यार ये पब्लिक में क्या सीन कर रहे हो, लेकिन रेनाटो नहीं रुकता। वो बताता है कि उसके असिस्टेंट ने खबर दी है कि आइदा पीठ पीछे लियो के साथ बुरा बर्ताव करती थी, उसे नीचे दिखा रही थी अपनी सोशल स्टेटस की वजह से, और सबूत भी है। लियो भी बार बार रेनाटो को इशारा कर रही थी कि मालिक वो दूसरी वाली है, पर रेनाटो तो ध्यान ही नहीं देता। और सीन इस नोट पर खत्म करता है कि रॉयल एकेडमी छोड़ दो हमेशा के लिए और जाने से पहले लियो से माफी मांगो। मारिया तो शॉक्ड में है, लेकिन जो भी
भी उसने आयदा के बारे में कहा वो सुन के अब उसे चिंता होने लगती है। इधर आयदा शर्म से बिल्कुल चुप खड़ी है, कुछ बोल भी नहीं सकती। मारिया देख लेती है कि अभी इसको किसी की जरूरत है जो इसका बचाव करे, और उसने कसम खाई थी कि आयदा की हिफाजत करेगी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो ही आयदा को बेटर से ज्यादा जानती है। अब वो कंफ्यूज्ड एक्ट करना बंद करती है, रेनाटो की तरफ सीधा देखती है, उसका हाथ मजबूती से पकड़ कहती है तुमने अभी बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। रेनाटो एकदम से चौंक जाता है कि एक लड़की उसे सीधा कन्फ्रंट कर रही है। मारिया साफ साफ बोलती है कि मैं आयदा नहीं हूँ, मैं हूँ मारिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, और ये रही आयदा। अगली बार से चश्मा खरीद लेना, इतनी भी समझ नहीं है कि अपने मंगेतर को पहचान सको। सब मारिया के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आयदा के पापा का तो दिल का दौरा आने वाला था। घर वापस जाते वक्त मारिया बहुत गुस्से में होती है। दरअसल वहाँ रेनाटो का असिस्टेंट शर्मिंदा होता है, फिर सबसे पहले आयदा के पापा को डॉक्टर के साथ घर भेज दिया। प्लेसिडो भी झुक के माफी मांगता है। असिस्टेंट और प्लेसिडो दोनों रेनाटो को डांटने लगते हैं। रेनाटो भी खुद नहीं जानता कि किस मुश्किल में पड़ गया है। वो उनकी तरफ बिना देखे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बस मुझे पछतावा है इस चीज का। मारिया के लिए तो उसका ये बॉडी लैंग्वेज ही काफी था, लेकिन फिर भी असिस्टेंट उससे कहता है कि फॉर्मल माफी दूसरे दिन जरूर दिलवाएगा, अभी आप लोग जाइए। मारिया अब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज हुआ क्या, लेकिन आयदा तो ज्यादा परेशान नहीं दिख रही होती। कहती है कि जो भी हुआ इससे सेरेमनी आगे टाल दी जाएगी। मारिया याद दिलाती है कि आज तो ऑफिशियली तेरे रिश्ते का अनाउंसमेंट होना था ना। यहाँ आयदा अब ऑनेस्ट हो जाती है। सच बताऊं, प्रिंस को पहले से ही रिश्ता पसंद नहीं था, और मुझे भी शक था कि कभी ना कभी वो ऐसा करेंगे, तो तू उतनी फिक्र मत कर। लेकिन मारिया का गुस्सा नहीं जाता। कहती है कि लेकिन वो वक्त और जगह बिल्कुल सही नहीं था, और ये क्या रीजन है। मुझे पता है आयदा, तू कभी किसी लड़की को तकलीफ नहीं देगी, और ऊपर से वो क्राउन प्रिंस है कि एक नंबर का बेवकूफ, उसने अपने खुद की मंगेतर का चेहरा नहीं देखा क्या। आयदा एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों कभी ज्यादा नहीं मिले। मारिया कहती है कि तू डिफेंड मत कर, एक बार भी देखा हो तो चेहरा कैसे भूल सकता है कोई। आयदा एक बहुत ही पेशेंट और नोबल लेडी की तरह रहती है, कहते हुए कि रेनाटो पर इतना गुस्सा मत कर, वो एक्चुअली बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। मारिया कहती है कि तू कह रही है इसलिए मानती हूँ, ठीक है गुस्सा कम किया। लेकिन आयदा कंसर्न करती है, कहती है सच में अब मुझे तेरी ज्यादा चिंता है। आज तूने जो अटेंशन अट्रैक्ट की है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं थी। अब इससे रिश्ते ढूंढने में तेरे लिए असर पड़ेगा। मारिया रियलाइज करती है कि इसीलिए तो मेरी रेपुटेशन पहले भी खराब थी। फिर एम्बेरेस्ड होती है, लिटरली मेरा रिश्ता तोड़ दिया उसने, ये ले, जबकि मैं तो एंगेज भी नहीं थी। सोचती है कि अब लोग कहेंगे मैं हिस्ट्री की सबसे बुरी लड़की हूँ, और फिर वो सब जो उसके दिमाग में अभी प्रिंस के बारे में आ रहा था सब बक देती है। आयदा उसे चुप करवाती है, कहती है कि रेनाटो जरूर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा, और मैं भी कोशिश करूंगी। मारिया शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर भी गुस्सा है। अगली बार उस प्रिंस को देखा ना तो टुकड़े कर दूंगी। फिर थोड़ी काम होकर के कहती है, लेकिन उसका भाई होने के बावजूद भी प्लेसिडो कितना बेहतर इंसान है, अकेले में मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, आज भी इतना माफी मांगा, जबकि गलती उसकी थी भी नहीं। फिर उसे छेड़ते हुए पूछती है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो ना। आयदा ठीक से जवाब नहीं दे पाती, हम बचपन के दोस्त हैं बस। मारिया सीधा कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छी जोड़ी लगते हो, जिससे आयदा शर्मा जाती है और मारिया नोटिस कर लेती है। घर में अब अकेले मारिया सोचती रहती है कि आयदा को प्लेसिडो पसंद है। रेनाटो से रिश्ता तोड़ना उसके लिए सही होगा, लेकिन अगर रिश्ता तोड़ा तो आयदा की रेपुटेशन भी खराब होगी, और अगर नहीं तोड़ा तो प्लेसिडो और आयदा कभी साथ नहीं हो सकते। डैम। मारिया डिसाइड करती है कि ये सब सोचना बंद करती हूँ और सो जाती हूँ। अगली सुबह मारिया को प्रिंस के पैलेस में बुलाया जाता है। असिस्टेंट आकर के बताता है कि प्रिंस थोड़ी देर में आएंगे। मारिया हैरान है कि मैं सच में बुलाई गई हूँ सिर्फ माफी देने के लिए। देखती है कमरा लग्जरी से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ में एक मीठा डेजर्ट भी दिया गया है जिसकी वो मजे ले रही होती है। तभी रेनाटो आता है। इस बार वो पहले जैसा एरोगेंट नहीं दिखता, चेहरे पे साफ पछतावा दिख रहा होता है, और सबसे खास बात उसे लेडी अनुवाची बोलता है, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। मारिया हैरान होते हुए सोचती है कि आज तक मैं और मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी ने सरनेम सही नहीं बुलाया। प्रिंस मारिया के सामने बैठ जाता है। मारिया देख के फील करती है कि ये सच में दिल से माफी मांगना चाहता है। रेनाटो शुरू करता है, मैंने बहुत बुरा किया। प्लेसिडो ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पढ़ने क्यों आई, और मैंने तुम्हारा ऑनर और रेपुटेशन दोनों खराब कर दिया। मारिया कहती है, ठीक है, लेकिन अगर सच में पछतावा है तो एक अच्छे रिश्ते का जुगाड़ कर दो मेरे लिए। उसे लगा था कि उसने ये सब दिमाग में कहा, लेकिन रियलाइज करती है कि फिर से जोर से बोल दिया। रेनाटो फिर भी सीरियसली लेता है, कहता है ठीक है ध्यान रखूंगा। रेनाटो लेडी नोवाची बोल रहा होता है, और मारिया समझ जाती है कि मेरा सरनेम सही में थोड़ा मुश्किल है। कहती है कि आप मारिया बोलिए, या जैसे आयदा मुझे बुलाती है मिमी भी बोल सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे। रेनाटो कहता है लेडी मारिया ठीक रहेगा। फिर वो पूरा किस्सा एक्सप्लेन करता है।
कि आयदा ने बताया था कि रेनाटो हमेशा उसे अवॉइड करता रहा, प्लेसिडो को एस्कॉर्ट करने देता था, मैं कभी खुद नहीं मिला, इसलिए उसका चेहरा भी याद नहीं था। मारिया पूछती है कि अवॉइड क्यों किया, तुम दोनों तो बचपन के दोस्त थे। रेनाटो एक्सप्लेन करता है कि मुझे आयदा के बालों का रंग याद था और किसी का इतना सुनहरा हेयर नहीं होता है और इसलिए मुझे लगा कि तुम वो हो। मारिया कॉम्प्लीमेंट सुन के खुश होती है, लेकिन फिर भी कहती है लेकिन इतनी बड़ी गलती पब्लिक में, ग्रेजुएशन बॉल में, क्योंकि सीधा कहती है कि तुम स्मार्ट हो, समझ सकते थे क्या होगा, गलत होते होते तख्ता भी जा सकता है तुम्हारा। रेनाटो ऑनेस्टली बोलता है कि सोच रहा था कि अगर मैं वारिस नहीं रहता तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा डिटेल्स नहीं देता तो मारिया गुस्से में बोलती है कि जल्दी पूरा बोलो। रेनाटो अब शर्मिंदा और झिझकने लगता है, कहता है कि नहीं बताऊंगा। मारिया फ्रस्ट्रेट होकर के उसके पास आ जाती है और कहती है राज है तो कान में बोलो, वैसे भी मैं इस देश की नहीं हूँ और एक दिन चली भी जाऊंगी। रेनाटो को हंसी आ जाती है, डिसाइड करता है कि ठीक है, धीरे से बोलता है कि प्लेसिडो एक्चुअली आयदा से प्यार करता है। मारिया हैरान, सोचती है कि मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब मारिया का मन करता है कि रेनाटो को भी बता दे कि आयदा भी पसंद करती है उसे, लेकिन ये एक सहेली का राज है तो वो कैसे बता सकती थी। नहीं, ये नहीं बता सकती, ये तो आयदा का सीक्रेट है। वो सोचा था अंदर अंदर बोली है, लेकिन फिर से जोर से बोल दी थी। रेनाटो सब सुन लेता है, कहता है कि प्लीज सीक्रेट रखना। फिर पूरा एक्सप्लेन करता है। प्लेसिडो बचपन से आयदा के बारे में सोचता रहता है, लेकिन आयदा के पापा जिद पर अड़े हैं कि वो वारिस प्रिंस से ही शादी करेंगे। अगर मैं वारिस का पोस्ट छोड़ दूं तो प्लेसिडो वारिस बनेगा और फिर वो आयदा से शादी कर सकता है। मारिया रियलाइज करती है कि अरे रेनाटो बेवकूफ नहीं था, ये तो बहुत अच्छी सोच रहा था, एक बड़ा भाई की तरह। लेकिन यहाँ रेनाटो शर्मिंदा होता है, कहता है कि प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फेल हो गया और एक ऐसी लड़की को इन्वॉल्व कर दिया मैंने जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। मारिया मौका देख के कहती है माफी वाली बात छोड़ो, मुझे कहीं अच्छी जगह पे खाना खिलाओ। रेनाटो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर एक जगह का नाम लेता है। मार्वल के स्ट्रिक्स कैसे रहेंगे? मारिया कहती है स्ट्रिक्स, हाँ, खा पी के पूरा पेट फाड़ लूंगी। लेकिन साथ में नोटिस करती है कि रेनाटो के आंखों के नीचे काले दाग हैं। कहती है कि पहले नींद पूरी करो वरना नहीं ले जाऊंगी। रेनाटो कहता है कि बहुत काम पड़े हैं, नींद आती ही नहीं। मारिया कहती है कि मैं तो 3 सेकंड में सो जाती हूँ। रेनाटो उससे जेलस होता है तो मारिया कहती है ठीक है, एक ट्रिक सिखाती हूँ, और फिर वो अनुबाची फैमिली की नंबर्स वाली सॉन्ग सुनाने लगती है, एकदम पोजेस्ड इंसान की तरह, 1 से 10 तक अजीब अजीब स्टेप्स के साथ। रेनाटो ये देख करके चौंक जाता है। मारिया कहती है कि सोने से पहले यही याद करना, पूरी परफॉर्मेंस के साथ। कहती है कि मेरे भाई को यही दिखाया तो वो इतना हंसा कि तुरंत सो गया, तुम्हारे लिए भी ये काम करेगा। रेनाटो उसके भाई प्रिंस है ये सुनकर के क्यूरियस हो जाता है तो मारिया बताती है कि टीओ मेरा छोटा भाई है, जल्द ही 4 साल का हो जाएगा। रेनाटो जोर से हंस देता है क्योंकि मारिया वारिस को भी अपने छोटे भाई के जैसा ट्रीट कर रही है। वो अजीब अजीब मुंह बना करके रेनाटो को हंसाती रहती है और ये काम भी करता है। रेनाटो इतना हंस के थक के चूर हो गया था। मारिया बहुत खुश होकर कहती है कि भूख और नींद की कमी दोनों दुश्मन है, तो प्लीज ठीक से सो जाना। रेनाटो प्रॉमिस करता है, लेकिन फिर मारिया के बालों को छू करके कहता है कि आज रात सोने से पहले तुम्हारा ये वाला चेहरा याद रखूंगा। वो तो शर्म से फट जाने वाली थी। वापस घर जाते वक्त मारिया सोचती है कि आयदा सही कहती थी, रेनाटो बहुत स्मार्ट है और प्लेसिडो को भी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन तभी लियो रास्ते में मिल जाती है और उसे घर तोड़ने वाली भौजाई बोलती है। कुछ दिन बाद रेनाटो और मारिया की एक छोटी सी मीटिंग होती है खाने पे। मारिया खाना देख के एक्साइटेड होती है कि इतना सुंदर सुंदर खाना, नहीं रुकने वाली मैं तो। खाना बहुत टेस्टी निकलता है। मारिया की खुशी देख करके रेनाटो भी खुश हो जाता है, सोचता है कि अच्छा किया कि बुला लिया। मारिया पूछती है कि सच में तुम पे करोगे सारा, मैं भी कॉन्ट्री कर सकती हूँ। रेनाटो कहता है कि नहीं, ये उस दिन के लिए थैंक्स है। फिर वो कहता है कि जब भी उसे उसकी पागल वाली सॉन्ग याद आती है सीने में कुछ वार्म फील होता है और इतने दिनों बाद अच्छी नींद आई मुझे। दोनों डिनर बहुत एंजॉय करते हैं। रेनाटो सोचता है कि इतना फन लंच काफी अरसा हुआ किए मुझे। अच्छे मूड में मारिया पूछती है कि तो सेरेमनी का क्या हुआ, आगे बढ़ा? रेनाटो कहता है हाँ, लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे ही डिसऑन कर देते हैं। मारिया फिर हैरान, तुम फिर से वो बात करने लगे? तभी रेनाटो का असिस्टेंट आता है, अर्जेंट खबर है। रेनाटो माफी मांगता है कि जरूरी काम आ गया है, घर नहीं पहुंचा सकता, कैरेज भेज देता हूँ। मारिया कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तो दौड़ के भी जा सकती हूँ। मारिया कैरेज की तरफ जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि ये वो कैरेज नहीं है जिसमें वो आई थी। सफर करते वक्त वो आयदा को प्लेसिडो की फीलिंग्स बताऊं या नहीं, इस बारे में सोचती रहती है। इतनी बिजी थी सोचने में कि देखा ही नहीं कि कैरेज पूरी तरह गलत जा रही थी, बिल्कुल अनजान रास्ते। जब कैरेज रुक जाती है, अंदर वाले कहते हैं चलो उतरो। मारिया कहती है नहीं उतरूंगी, फिर भी जोर से उठा करके ले जाते हैं। और जिसने ये सब प्लान किया था वो खुद लियो थी। वो इरिटेटेड होकर के कहती है कि तूने नोटिस भी नहीं किया कि तू किडनैप कर ली गई है, कितनी पागल है तू। उसने भी मारिया का सरनेम गलत बोला था, एंटावाची। मारिया तुरंत टीज करती है कि प्रिंस रेनाटो ने तो बिल्कुल सही बोला था पहली बार में, तू नहीं बोल सकती क्या? लियो आग बबूला हो जाती है, कहती है कि तू बिल्कुल वर्स्ट है। मारिया कैजुअली कहती है कि हो सकती हूँ, बड़ी दीदी भी यही कहती है कि ज्यादा शर्मीली नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी ये बता कि तुझे क्या चाहिए। लियो कहती
कहती है कि ऑब्वियस है, बिना वजह के तो नहीं उठाऊंगी ना तुझे। फिर बताती है कि मैं रेनाटो को सेड्यूस करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे सिर्फ मेरा बाप इंटरेस्टिंग लगा था, उस वे में नहीं लौंडो। दोनों काफी मिलते थे और कहीं जाते थे, अजीब लगता था। वो रुकती है लेकिन फिर गलती से बोल देती है कि रेनाटो दरअसल इन्वेस्टिगेट कर रहा था मेरे पापा के गलत कामों के लिए और उसे अब अरेस्ट कर लिया है। फिर रियलाइज करती है कि ये तो जोर से नहीं कहना चाहिए था। मारिया हैरान होती है, तो तुझे इसलिए अपने पास रखा क्योंकि सब जानता था वो, और आयदा को अवॉइड करना था सिर्फ प्लेसिडो की हिफाजत के लिए। लेकिन इस सिचुएशन का फायदा भी नहीं उठाया उसने। लियो के बाप से इन्फॉर्मेशन निकाली। सच में बहुत स्मार्ट है रेनाटो। मारिया लियो को सीधा कहती है कि तेरे भले के लिए कह रही हूँ, गलत काम करना बंद कर दे और सुधर जा। लियो कहती है कि तू कितनी भी तेज बन, अब मेरी कस्टडी में है और कोई नहीं तुझे बचाने आने वाला, समझ गई। फिर ऑर्डर देती है कि तुझे एक अब चिट्ठी लिखनी होगी प्रिंस रेनाटो को, जो कहूँ वही लिखना है। मारिया डरती नहीं, उल्टा उसका मजाक बनाती है कि क्यों तुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आता क्या। लियो बहुत गुस्से में एक्सप्लेन करती है कि चिट्ठी में लिखना होगा कि बारोन कसाली को आजाद करो और इसके बदले में तुझे छोड़ देंगे हम, वो भी तेरी राइटिंग में, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तेरी उंगली काट के भेजूंगी उसको। इधर रेनाटो को पता चलता है कि मारिया घर नहीं पहुंची। आइदा टेंशन में रेनाटो के पास आती है। मिमी कहाँ है? रेनाटो बताता है कि खाने के बाद वो चली गई, बस इतना पता है। असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि बारोन कसाली ने बयान देना शुरू किया था, इसलिए जल्दी वापस आना पड़ा और मारिया अकेले चली गई थी। रेनाटो बहुत पछताता है। आइदा उसे काम करती है। असिस्टेंट कहता है कि अभी जरूरी है मारिया को ढूंढना। रेनाटो दोनों की बात मानता है, ऑर्डर्स देता है कि ढूंढना शुरू करो। इधर मारिया किडनैप है, लग तो नहीं रही। सोचती है कि अभी तक उंगली नहीं काटी क्या उसने। थोड़ी मच्छा मच्छी के बाद आसानी से रस्सियां तोड़ देती है। साइलेंटली निकलने की कोशिश करती है लेकिन कुछ गिरा देती है गलती से। इधर रेनाटो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो एक कैरेज ड्राइवर मिलता है। बताता है कि मुझे सर पर मारा और होश आया तो सब गायब था, सिर्फ एक बड़ी कैरेज की आवाज सुनाई दी जो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। रेनाटो तुरंत घोड़ा दौड़ाता है नॉर्थ की तरफ। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि पीछे आओ। मारिया फिर पकड़ी जाती है। कहते हैं कि अब नहीं भागेगी, लेकिन उनका गलत सोच था और मारिया तुरंत छूट जाती है, भागने लगती है। लियो और उसके आदमी पीछे पड़ते हैं लेकिन लियो तो बहुत जल्दी थक जाती है। मारिया उन्हें अपनी पसंद की जगह ले जाती है और वो सोचते हैं कि अब कहाँ जाएगी, गेम ओवर। एक गार्ड अटैक करता है। मारिया आसानी से बच जाती है, दूसरे को एक झटके में नॉक कर दी थी। एक एक करके एलिगेंट और सिंपल मूव्स दिखा रही थी। आखिर में कुछ हथियार बंद बजते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि अनुवाची फैमिली मार्शल आर्टिस्ट है। मारिया को सबसे छोटी होने के बावजूद भी सक्सेसर इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो अपनी तमाम बहनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। हर एक को थप्पड़ और घूसे से सबको निपटा देती है और आखिर में हैरान होकर के कहती है कि सबको अकेले ही निपटा दिया क्या मैंने। फिर नोटिस करती है कि रेनाटो सब देख रहा था। मारिया तुरंत एक्टिंग शुरू करती है कि हाय हाय मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो लोग अचानक बेहोश हो गए। रेनाटो इग्नोर करता है उसकी एक्टिंग और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे मूव्स तो बहुत ही कमाल के थे। मारिया दब जाती है, तुमने सब देख लिया, अब मेरी लड़की वाली लाइफ तो खत्म। रेनाटो के गार्ड्स क्रिमिनल को गिरफ्तार करने लगते हैं। वापस जाते वक्त रेनाटो पूछता है कि कहीं सही में तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, कुछ दर्द तो नहीं कर रहा। मारिया कहती है कि नहीं। रेनाटो बहुत राहत महसूस करता है। फिर मारिया नोटिस करती है कि मैं आखिर प्रिंस की गोद में क्यों बैठी हूँ। रेनाटो सीधा इग्नोर करता है, बताता है कि लियो अथॉरिटीज से अब सीधा इंटरोगेशन झेलेगी, वो भी फंड्स मिसयूज कर रही थी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुझे गले लगाना चाहता हूँ। कहता है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि अकेला छोड़ दिया, जरूर बहुत डर गई होगी ना। ये सुन के मारिया का दिल पिघल जाता है, पहली बार किसी ने इस तरह से उसकी फिक्र की हो। वो उठ के शुक्रिया कहने जाती है लेकिन रेनाटो कहता है कि कोई भी करता है, मैं कोई खास काम वैसे नहीं किया हूँ। लेकिन मारिया तो उतरना चाहती थी पर रेनाटो नहीं छोड़ता। वो सिर्फ पूछता है कि क्या मैं भी मिमी बुला सकता हूँ जैसे आयदा बुलाती है। मारिया कहती है कि हाँ ठीक है। फिर रेनाटो धीरे से बताता है कि तुम्हारी चेहरे की वजह से अच्छी नींद आई मुझे, और ये झूठ नहीं है। कहता है कि क्राउन की जिम्मेदारियां, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ बहुत थका देते हैं मुझे। काफी अरसा हुआ था जब इन्हें भूल करके चैन मिला, जैसे आंखों के सामने की धुंध एक पल के लिए छट गई हो। मारिया क्यूरियस होकर के पूछती है कि इतने बड़े मैच्योर इंसान की तरह बात क्यों कर रहे हैं। रेनाटो कहता है कि हाँ क्योंकि शायद ये भी मेरा एक लाइफ का हिस्सा है। फिर चुप हो जाता है, उसका हाथ थामता है और सीधा पूछता है कि मिमी मुझसे शादी करोगी। और मारिया पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है।